प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जादुई आंकड़ा अकेले ही छू लिया, क्या ऐसा मैजिक फैक्टर रहा? ये हरियाणा की जनता का जहाँ दूध दही का खाना है वो है हरियाणा, और नायब सिंह को था बनाना, ये हरियाणा की जनता ने ठाना। तो ये हरियाणा की जनता का जो फैसला और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियों की जीत है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हरियाणा की जनता का जो प्यार है, ये उस प्यार की जीत है। और हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के सभी समाजों के आशीर्वाद की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो कड़ी मेहनत की है, उनकी मेहनत का ये परिणाम है। और आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, ये ऐतिहासिक जो इतिहास रचने का काम किया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से हमने चुनावों के दौरान देखा, प्रचार प्रसार करते हुए आप लोग नजर आए, वोट मांगते हुए नजर आए और साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से काम हम लोगों ने किया है जनता के लिए, उस आधार पर वोट दे। क्या माने, इसी वजह से मैंडेट मिला? ये 100% हमने अपनी वही बातें रखी जो हमने कही, और सच बात को रखा, और जनता ने सच को स्वीकार किया और कांग्रेस के झूठ को नकारने का काम किया। कांग्रेस ने जो बड़ी बड़ी झूठ बोलने का काम किया था, कांग्रेस के झूठ पर कोई भरोसा नहीं किया, क्योंकि लोकसभा में जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया था, चाहे वो संविधान को लेके हो, चाहे आरक्षण को लेके हो, और तमाम जो बातें उन्होंने कही थी, 8500 रुपये खटाखट देने की बात करी हो। कांग्रेस के ने नारा दिया 6000 पेंशन, वो भी जनता ने नकारा। और भारतीय जनता पार्टी की बात पर भरोसा किया कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जिस प्रकार से पेंशन बढ़ती रहती है, इसी प्रकार से जैसे 1000 से 3000 तक ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है, इसी प्रकार से 3000 से 6000 से भी क्या है, 6000 से ज़्यादा भी देने का काम करेंगे। ये बात हमने मंचों से कही, और हमने एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो सबको सम्मान देते हुए और विकास भी चले और सारी बातें समानांतर रूप से चले। इस प्रकार की सरकार हम चलाने का काम करेंगे। और जो बातें हमने अपने संकल्प पत्र में कही हैं, आने वाले 100 दिनों में सबकी पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन पहला काम कौन सा हो? अभी जो हमने कहा था कि 24000 बच्चों को जो रोजगार देना है, ऐसी जो लिस्ट बची पड़ी है, जो कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग, जिन्होंने लगातार 10 वर्षों से कभी भी रोजगार देने की बात आई, बेरोजगार युवाओं को रोजगार ना मिले, इस प्रकार का प्रयास कांग्रेस करती रही। वो सफल नहीं हुए, थोड़ा डिले जरूर हुआ। तो देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर में भी इसी प्रकार का है, और भगवान के बाद दूसरा रूप सरकार का होता है। सरकार के उसमें भी देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। और वो अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी वो जो 24,000 के आसपास जो लगभग जो भर्ती युवाओं को रोजगार देने की है, वो बहुत जल्दी सरकार